तो गाइस नामकरण तो हो चुका है और ये है जो कचरे वाली दीदी आती है ना, उनके लिए ये मिठाई रख दी है, रुपए रख दिए हैं और साथ में उनके लिए एक चीज़ और है। सो ये है विशु का छोटा छोटा सा प्यारा सा ड्रेस जो कि हमने फर्स्ट सर्दी में विशु के लिए लिया था। सो घर पे तो ऐसे ही रखा रहेगा ना, तो सोचा किसी के काम ही आ जाए। तो उनकी बेटी को हुई है बेटी। सो ये न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े उनकी बेटी की बेटी के लिए। सो कितने प्यारे हैं ना, क्यूट से। सो ये भी मैं उनको देने वाली हूँ, वो हैप्पी हो जाएंगी इसको देख के। सो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, बट जितना मेरे से होता है ना मैं उतना करती हूँ। सो भगवान जी सबको खुश रखें। सो ये हो गए हैं उनकी बेबी के लिए कपड़े और ये हो गए उन दीदी के लिए, और ये है रुपए और ये है मिठाई। सो फ्रेंड्स, आपने देखा था ना ये कांच टूट गया था। सो अभी क्या है ना, ये जो डिज़ाइन आप कांच का देख रहे हो ना, भैया चेंज कर रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा टूटा था, तो ये वाला जो आप कांच का डिज़ाइन देख रहे हो ना, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। सो उन्होंने सोचा कि पूरे ही शीशे चेंज कर दें इस एक के चक्कर में। क्यों भैया, एक के चक्कर में सारे चेंज करने पड़ेंगे अब। सो ये डिज़ाइन नहीं है तो सेम डिज़ाइन लगेगा, सेम हो जाएगा। हाँ, फिर कैसे लगेगा वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसको टूटे हुए आई थिंक मेरे हिसाब से 1 से 1.5 महीना, हाँ ज़्यादा ही हो गया होगा। सो अभी इसको चेंज कराते हैं और फिर चेंज करने के बाद देखते हैं इस खिड़की का लुक कैसा आता है। और ये विशु हमारे, विशु भैया को परेशान नहीं करो, इधर आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ से ये बंद है, ये अभी आ गए हैं, ये भी दे देते हैं ना खुशी में उनको। सो गाइस, ये है मिठाई भैया के लिए और उसके ऊपर से हमने ये उनके बच्चों के लिए टॉफ़ी का पैकेट भी रख दिया है। सो अभी चलते हैं इसको लेके उनको देने। अरे पापा, बात नहीं करूँगा, मैं पापा के साथ ऑफिस जाऊँगा। आ जाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, नामकरण के बाद अगले दिन वीडियो शूट किया मैंने। 2-3 क्लिप आपने देखी आगे की, जैसे कि किसी को देना था, सब्जी वाले भैया को मिठाई देनी थी एंड डॉक्टर के पास भी जाना था मिठाई लेके, और सभी लोगों को मतलब कुछ ना कुछ देना था, वो सब मैंने किया। बट वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि नामकरण के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये नाइट का समय है, बेबी सोता ही नहीं है बिल्कुल भी। वैसे क्या है ना, मैं मतलब कोई भी फंक्शन करके थकती नहीं हूँ, बट रात की नींद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हम बेबी को देखे जा रहे हैं, बेबी हमें देखे जा रहा है और अश्मित जी भी मुझे ही देख रहे हैं कि बेबी सो नहीं रहा है। सो यहाँ पे हम बेबी को देख रहे हैं, बेबी हमें देख रहा है, उसको नींद ही नहीं आ रही है। सो आजकल रात में ऐसा ही हो रहा है। सो टाइम भी आपने देख लिया होगा। अभी मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में। स्टार्ट करी थी, रात में बेबी बिल्कुल भी नहीं सोता है और आप मेरी आईज देख के पता लगा रहे होंगे कि मैं भी बिल्कुल नहीं सोई हूँ। तो आज हमारे बेबी की फर्स्ट डोज है वैक्सीनेशन के लिए। आज हमारा बेबी जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए और इतनी नीली बड़ी बड़ी है ना आंखों में, देखो। चले अश्विनी, वो भी लेना ब्लैंकेट, ये ऐसे चल रहा है। ये ज्यादा कपड़े पहन रखे हैं, इनको उतार दो यार जरा। किसने, बेबी ने? हाँ, ज्यादा पहन रखा है? नहीं, छोटा सा है मेरे बेबी के लिए, छोटा सा तो पहन रखा है, छोटा सा पहन रखा है। वो तो एक ही पहन रखा। चले दादी को सब सिखा बेटा, सब सिखा दे तू। आज तो सब सिखा दे उसको।
सो गाइस बेबी को वैक्सीन लग गई है। अब दादी के कटेंगे आज टाँके। सो दादी को लेके जा रहे हैं अश्मित जी। चलो मैं भी जाऊंगा। पकड़ो। कुछ नहीं गया। मैं भैया मैं नहीं जीता। तुम 80 साल 60 साल में तुम ऐसी हो, 70 साल में मैं 1000 साल की जीऊंगा। मैंने तो कर ली ना एक्सरसाइज। नीचे हो जाओ। लो। कपड़े की हट बेटा जगता है जाएगा। मम्मी कितने हाथ बताओ, हाथ थोड़ी जोड़ने का है। जब तू भी जाएगा दादी के साथ है, विशु भी जाएगा, अरे मैं भी आऊँ। चलो। सो गाइस अभी मैं आई हूँ डॉक्टर के पास से। ईशू को वैक्सीनेशन करवा के एक उनको कल लगेगी मॉर्निंग में। तो अभी शाम के आई थिंक 6 बज रहे हैं। तो सासू मम्मी के आज कटने हैं टाँके। तो रिकवरी तो मैं नहीं कह सकती कि कुछ हो रही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आई डोंट नो कि ऑपरेशन अच्छे से हो पाया है नहीं हो पाया है, आज पता चलेगा। तो मैं भी जा रही हूँ, डॉक्टर से पता करेंगे कि क्या कैसे है। और रात से मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द था, मेरी भी हालत 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो अभी मैं वैक्सीनेशन के लिए गई थी तो थोड़ा सा फ्रेश होके गई थी, तो अभी बेटर फील हो रहा है। रात में बच्चे सोते नहीं हैं बिल्कुल भी। और आपने देखा था मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि विशु मुझे किस तरीके से मूंग दाल खिला रहे थे। तो अभी देखते हैं क्या होता है, बाकी की अपडेट मैं आपको आके देती हूँ। तो ये हमारे घर से थोड़ा सा दूर ही है हॉस्पिटल, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है ना कि हॉस्पिटल पास में ही है। तो अश्विन की मम्मी को लेके चले गए हैं अभी विशु, चलो। और अभी अश्विन जी निकल गए हैं, बस निकलते हैं। विशु स्लीपर अपनी छोड़ देते हैं सड़कों पे, ये देख रहे हो मम्मी, ये देख रहे हो। और विशु आगे आगे चलते जा रहे हैं स्लीपर का कुछ पता। विशु के लिए स्लीपर लाए जा रहे हैं और विशु इसी तरीके से अपनी स्लीपर को खोते जा रहे हैं। तो अभी तक उनकी 3 से 4 स्लीपर आ गई हैं जब से उनकी नानी आई है। नानी घुमाने ले जाती है और स्लीपर छोड़ देती है। तो विशु भी छोड़ देते हैं। आप पता है ना ऑपरेशन का क्या है, ऑपरेशन तो उन लोगों ने जब इतना पैसा लिया है तो अच्छा ही किया होगा, पर थोड़ी ना खुद में हिम्मत होती है। पता है हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं मम्मी के ऊपर, मतलब मम्मी सारा दिन लगी रहती हैं, मैं लगी रहती हूँ, भाभी लगी रहती है, अश्मित जी लगे रहते हैं, बट उनका ना खुद से ही मन नहीं होता है उठने का। वो उठने की कोशिश ही नहीं करती हैं, बस यही बोलती हैं कि मैं गिर जाऊँगी। तो ये वाली हिम्मत होनी भी इंसान के अंदर ज़रूरी है। पर अभी हम सोचते हैं बुढ़ापे वाला शरीर है, मे भी शायद वो ना उठ पाएँ, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो उसकी हिम्मत नहीं रहती है। और अभी तो वो टेंशन फ्री है, उनको कोई टेंशन भी नहीं है। तो अभी वो सोचते हैं मैं ना भी उठी तो भी चलेगा, पर हम लोग बच्चे हैं ना, हम चाहते हैं कि वो और ज़्यादा जिए। तो अश्मित जी मेहनत करते रहते हैं, देखते हैं ये मेहनत कब रंग लाती है हमारी। तो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं ना। सो या हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। टाइम मैंने एग्जिट बताया कि 6 बज रहे हैं, तो हॉस्पिटल में 6 बज रहे हैं। अश्मित जी हम भी आए। तो गाइस हम अपना वेट देख लेते हैं, ये हमारा वेट है। और इधर देख लेते हैं, ये विषय सुनते नहीं है ना। पावर इसमें भी कम है, इसलिए चलने में दिक्कत है। ऐसा नहीं करने का, देखो 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 देखो, ऐसा बैठे सीधा करने का, पंजा खींचने का, करो अभी 5 तक गिनने का, 1 2 3 4, नहीं सुनो, ये सीधा रहना चाहिए। 5 ना हो तो कोई बात नहीं, 3 तक गिनो, 1 2 3, फिर मोड़ने का,
1 2 नहीं, ऐसे तरफ नहीं, 1 2 3 सीधा रहना चाहिए, 3 तक गिनती करना है ऐसे करके, टाइट करके, और फिर मोड़ना है सीधा ऐसा, 1 2 3 फिर मोड़। नहीं रुक रहा, नहीं रुक रहा, करो ठीक है, ऐसे शुरुआत करो, 1 सेकंड रहेगा कोई। सो गाइस अभी सारी ही चीज़ें मम्मी की हो चुकी हैं, स्टिचेस भी कट गए हैं, नली लगी थी वो भी हटा दी गई है। डॉक्टर ने बोला है सारी ही चीज़ ओके हैं, आप आराम से इनको एक्सरसाइज कराओ, ठीक है। और अब तो नहा भी सकती हैं मम्मी, तो आ गए हैं देखो। तो एक्सरसाइज का ज़्यादा रोल है, बोला है सब चीज़ ओके हैं, एक्सरसाइज कराते रहो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट वो सुने तब ना, डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि आप एक्सरसाइज करा सकते हैं, बट वो सुनते नहीं हैं। उन्होंने बोला है कि आप बहू हो, आप उनको धमका के एक्सरसाइज कराओ और खड़ा करो। तो बहू का धमकाना तो ऐसे ही रहता है ना। तो चलो पहले घर चलते हैं और फिर बात करते हैं आपसे। तो मेरा बेबी अभी सो रहा होगा और मैं घर पे आ चुकी हूँ। थोड़ा सा मम्मी को रिलैक्स कराते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, उसके बाद देखते हैं। सो गाइस जैसे कि आपने देखा, हम गए थे हॉस्पिटल और रात से व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। अभी मैं फ्री हुई हूँ सारी ही चीज़ों से। खाने में अभी बना था लहसुन और आलू की सब्जी एंड रोटी, सो वो हमने खा लिया है। रात के बज चुके हैं 10:30। सो मम्मी को सारी मेडिसिन्स वगैरह दे दी हैं और हॉस्पिटल गए थे। तो हॉस्पिटल से क्या है, क्योंकि उन्होंने पहले भी बोल दिया था कि एक्सरसाइज करानी है, और अभी भी यही अपडेट है कि एक्सरसाइज जितना होगा उतना वो रिकवर अच्छे से कर पाएंगी। सो उन्होंने, डॉक्टर ने उनका पैर हिलाया, मूवमेंट कराया जैसे कि कराते हैं। सो सारी ही चीज़ें देखी, स्टिचेस काट दिए, जो नली लगी थी वो भी निकाल दी है। उसके बाद उससे पहले मैं गई थी अपने डॉक्टर के पास बेबी की वैक्सीनेशन के लिए। हाँ, बेबी वाले डॉक्टर के पास गई थी। ऊपर बेबी वाला है, नीचे मेरा डॉक्टर है। तो उन्होंने मेरा यूट्रस चेक किया, क्योंकि मुझे रात में 2 से 3 दिन हो गए बहुत ज़्यादा टमी में पेन हो रहा है ना, इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं रात को सो भी नहीं पा रही थी। और आज तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना कि मैं उठ भी नहीं पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। सो डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने बोला एवरीथिंग ओके, एंड आपको थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम हो रहा है। सो स्पाइसी चीज़ें और तली हुई चीज़ें थोड़ा कम खाएं। सो ऐसा बोला डॉक्टर ने। सो अभी मेडिसिन दे दी है, वो मेडिसिन मुझे खानी है। अभी मुझे अपने हेयर पे लगवाना है ऑयल, क्योंकि मेरे सिर में भी आजकल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये सारी सिचुएशन आपको पता है, आप आराम नहीं करते हो ना, तो ऐसी कंडीशन आपकी हो जाती है जैसा मेरे साथ हो रहा है। सो प्लीज़, अगर आप लोगों की डिलीवरी हुई है तो आराम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आराम कीजिए। मेरे घर की सिचुएशन ऐसी है जिस वजह से मुझे थोड़ा कम आराम मिल रहा है। सो अगर आपका घर ठीक है, आपकी सिचुएशन ठीक है, तो आपको प्लीज़ आराम करना है, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। अभी इतना वीक हो रहा है ना कि मैं कैमरा भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। सो मेरा क्यूट बेबी छो रहा है यहाँ पे। तो सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, अपडेट दे देती हूँ। सो मुझे लग रहा था कि ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ है, सो इसीलिए आज मैं भी डॉक्टर के पास चली गई थी। तो डॉक्टर ने बोला एवरीथिंग ओके, बट इनको खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। इनके दिमाग में नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव चीज़ें जो होती है ना वो भर गई हैं। अगर वो उन चीज़ों को दिमाग से नहीं निकालेंगी तो वो कभी खड़ी नहीं हो पाएंगी। सो ये तो उनको खुद से ही करना पड़ेगा। सो उन्होंने फिर मुझे बुलाया कि इनके साथ मतलब कौन रहता है। सो मैंने बोला मैं इनकी बहू हूँ। सो उन्होंने बोला ये आपको कुछ भी बोले, आपको इस कान से सुनना है, इस कान से निकाल देना है, बट आपको इनको फोर्सली उठाना है। सो ऐसा करते हैं, मैं अभी ज़्यादा नहीं करती हूँ, मम्मी लोग करते हैं मेरे कहने से। तो क्या है ना, सो डॉक्टर ने बोला है कि इनको किसी भी तरीके से आपको एक्सरसाइज कराना है। हाँ, वो अलग बात है, वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाएंगी, बट एक्सरसाइज करानी है। सो यहाँ पे क्या है ना, उनका पहले का ही प्रॉब्लम है,
वो मुश्किल से 4 से 5 बार गिर चुकी हैं। उनका हाथ भी टूटा हुआ है, ये वाला हाथ भी टूटा हुआ है, पैर भी टूटे हुए हैं, दोनों पैर भी टूटे हुए थे ऑलरेडी पहले से। तो 5 साल से जो प्रॉब्लम है वो 1 सेकंड में तो ठीक नहीं होगी ना। सो अश्मी जी ने सोचा कि चलो ये वाला हम करा देते हैं, इससे कि मम्मी अच्छे से रिकवर हो जाए मम्मी का। बट अभी वो दूसरे पैर में भी दर्द बता रहे हैं कि पहले से ही ऑलरेडी वो टूटे हुए हैं, दोनों हाथों में भी दर्द बताते हैं। सो डॉक्टर को ये सारी चीज़ें बताई हैं। सो उन्होंने बोला कि जब 5 साल से मतलब पहले से ही ये चारों चीज़ें टूटी हुई थी तो अभी पहले क्यों नहीं कराया इनका इलाज। तो मेडिसिन से बोला था हमने कि मेडिसिन से सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। सो अभी अश्मी जी ने ये डिसीज़न ले लिया है, तो अभी देखते हैं वो कितने टाइम तक चलता है। सो यही सारी अपडेट है। हम कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और मम्मी को उठाएंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। है भाभी? भाभी भी खूब हिम्मत कर रही है हमारी, और मम्मी भी खूब हिम्मत कर रही हैं, सभी लोग हिम्मत कर रहे हैं। सो देखते हैं कब तक सारी चीज़ें हो पाती हैं। और यहाँ पे देखो सास बहू के कान में डाल रही है तेल। मम्मी क्या हो गया आपके कान में? सो मम्मी के भी कान में दर्द हो रहा है क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है उनके साथ। उनको ना हम कुछ बोलते हैं ना, उनको समझ ही नहीं आता। उनको पता नहीं कैसा लगता है कि हम उनको बुरे के लिए बोल रहे हैं। बस उनको ये रहता है कि मुझे सुला दो, मुझे सुला दो और मुझे लिटा दो। क्या बोलती है दादी? दादी कैसे करती है बिच्छू बताओ? ऐसा करती है। सो गाइस अभी मैं ऑयल लगाती हूँ सिर पे और उसके बाद आराम करते हैं और सो जाते हैं। ये विशु को भाई के साथ इतना प्यार आता है ना, बस भाई को छेड़ते रहते हैं, भाई को पुच्ची करते रहते हैं। सो अश्मी जी ने भी आज अपनी छुट्टी कर ली थी मेरी वजह से कि इनको भी डॉक्टर के पास दिखा देंगे। सो मैं भी अपने डॉक्टर के पास गई थी, छोटे बेबी को भी लेके चले गए थे, बड़े बेबी को भी लेके चले गए थे, सासू मम्मी को। और बस यही था आज का अपडेट। और नामकरण आपने देखा ही होगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। बेबी का नाम हृदयांश है, दिल का टुकड़ा हमारे। सो चलो अभी आराम करते हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा और चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।